जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डे 31 के होमवर्क के ऊपर। डे 30 तक के होमवर्क में हमने बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप ईमानदारी से सारी चीज़ों को कवर किए होंगे तो आपका रिज़ल्ट ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं गया है। इसमें इतनी चीज़ें हैं कि जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएगा। आप एग्ज़ाम को लेकर डिप्रेशन छोड़ दीजिए, क्योंकि डिप्रेशन में रहेंगे तो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होने वाली है। परिस्थितियाँ लाइफ में आती हैं। मेरे घर में भी 2 लोग हैं, मेरी 2 बहनें इस बार देंगी एग्ज़ाम एसआई का, और मेरे दोस्त सर्किल में भी लोग हैं, वो भी एसआई का एग्ज़ाम देंगे। परिस्थितियाँ आई, लेकिन उस परिस्थिति में भी पढ़ाई चल रही थी। आप जान ही रहे हैं कितनी बड़ी परिस्थिति से अभी हम उभरे हैं। तो भाई, परिस्थिति आता है लाइफ में, लेकिन करना रहता है। छोड़ हम भी सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों का उम्मीद मुझसे जुड़ा हुआ है कि हम होमवर्क सीरीज़ चला रहे हैं तो उसको कंप्लीट करें। तो वही अपना वर्क हम कंप्लीट कर रहे हैं। वो पहले से उतना दिन का बन चुका था, तो आपको लगातार मिल गया। अब आगे का सीरीज़ में बस 5 दिन और बचा है, फिर सारा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। अगर साउंड में प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आई एम सो सॉरी, ठीक है। चलिए आज के वर्क के ऊपर बात करते हैं। डे 31 के होमवर्क में करेंट अफेयर से हमने इतना पेज दिया है, पेज 60, 61, 62। ये हम दिखा देते हैं क्या है इसमें। पेज 60 में है हमारा सरकार की योजनाएं हैं, 61 में भी वही योजना के बारे में है, और 62 में भी है। आप इस पे भरोसा कीजिए, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ। थोड़ा मत समझिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है। एक बार मैगज़ीन को जब आप पूरा पढ़ेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि इधर ये 2 महीना जो चला है करेंट, इसमें से कितना पूछेगा। बहुत लाइट हिस्सा पूछ सकता है। लेकिन ये जो 1 साल का कलेक्शन है ना, इसमें इतना कुछ है कि कुछ इससे बाहर जा नहीं सकता। बहुत कुछ है। 4 जगह मैगज़ीन नहीं, किसी एक मैगज़ीन को फॉलो कर रहे ना, उस एक मैगज़ीन को बढ़िया से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हर मैगज़ीन में वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम 4 मैगज़ीन पढ़ेंगे तब मेरा करेंट अच्छा होगा। करेंट का लेवल इतना टफ नहीं रहता है, तो घबराना किस बात से, है ना। तो करेंट में जितना दिया जा रहा है, काफ़ी दिया जा रहा है। कलर करके हम अपने टेलीग्राम पे भेज देंगे, एसआई श्वेता पे, वहाँ पे आपको सारा पेज आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे टेलीग्राम पे एक और ग्रुप बना हुआ है, एसआई श्वेता डाउट चैट। यहाँ पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते, ठीक है। फिजिक्स में हम दिए हैं लेसन 21 एंड 22। लेसन 21 है हमारा चैप्टर है ब्रह्मांड। ये हम ल्यूसेंट से कवर कर रहे हैं। जो लोग क्राउन से कर रहे हैं वो भी बेहतर है। और लेसन 22 में है वैज्ञानिक उपकरण। तो यहाँ देखिए मैंने कलर कर दिया है, बहुत चीज़ों को मैंने छोड़ा भी है, तो जितना मैं कलर करके दे रही हूँ बस भरोसे के साथ उतना कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे टफ आने का चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। विविध में हम दिए हैं 43, 44, 45, 46। फाइनली विविध कंप्लीट हुआ। बहुत सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारा हिस्ट्री हमारे नोट से कंप्लीट हुआ है। इससे ज़्यादा हिस्ट्री को नहीं पढ़ना है। आप पढ़ेंगे तो आप गलती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। राइटर्स के नाम मैंने दे दिए हैं, तो हिस्ट्री के हिस्सा में वो भी ऐड कर लीजिएगा, जो टोटल मेरे नोट से आप कवर करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को भी मैंने कंप्लीट करवा दिया क्राउन से, पूरा हर एक पन्ना कंप्लीट हो गया। विविध और स्पोर्ट वो आज कंप्लीट हो जाएगा। विविध और स्पोर्ट का हिस्सा ल्यूसेंट से हो रहा है, जो आज ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे 4 चीज़ कंप्लीट हो गए हैं। साइंस के कुछ चैप्टर बस बचे हुए हैं, वो भी बस अब ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो विविध में हम चैप्टर का नाम बता देते हैं आप लोग को। वैसे तो हम PDF आपको देंगे ही, तो भी हम बता देते हैं। 43 चैप्टर है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। बहुत कम इसमें याद करना है, सब कुछ नहीं याद करना है। और 44 में है ज्ञानपीठ। अब ये देखिए भारत रत्न, इसमें नया वाला आप ऐड कर सकते हैं। ये तो पुराना हिस्सा कुछ जहाँ से शुरुआत हुआ था, कुछ स्पेशल पर्सन के नाम, अगर एग्जामिनर का मूड रहा पूछने का तो। उसके अलावा जो करेंट में है वो हिस्सा इसमें ऐड हो जाएगा। विविध का हिस्सा क्या समझते हैं? करेंट वाला हिस्सा। पहले जब एसआई का पेपर होता था तो विविध डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि विविध करेंट जैसे ही है। अब क्या हो रहा है कि विविध पूरा करेंट लेवल से पूछा जा रहा है। जो करेंट क्वेश्चन है वो एक तरह से विविध ही है, उसको विविध लेवल में समझिए। बस ये पहले बुक से देता था, अब उसके लिए एक साइड मैगजीन बन जा रहा है, वहाँ से दे रहा है। पहले पुराना पूछता था, अब नया पूछ रहा है। तो ये और अच्छी बात है ना, नया अपडेट पूछ रहा है। तो करेंट से किस बात पे घबराना। चैप्टर 44 में है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, ठीक है। इसमें भी बहुत, ये देखिए इसमें कुछ हिंदी राइटर्स के नाम है। हर साल एसआई के पेपर में मैंने नोटिस किया है एनालिसिस से कि एक हिंदी राइटर का नाम पूछता है।
तो एक हिंदी राइटर का तो भाई क्वेश्चन बनता है। जैसे 6 राइटर्स पूछते हैं ना, तो 6 राइटर्स में तो 4 राइटर मेरे हो गए हिस्ट्री से, ठीक है, या 4 या 3, ठीक है, और 1 राइटर चल जाएगा हमारा हिंदी राइटर्स में, और 1 राइटर या 2 राइटर जाएगा हमारा रीसेंट वाले, ठीक है, जो करंट में दिया रहेगा या बुक्स में दिया है, या फिर हम एक बार कलेक्शन भेज देंगे नया, जो अभी बुक जो लोग लिखे हैं उनका नाम वहाँ से 1 या 2 नाम पूछ लिया जाएगा, जिसमें एक विदेशी राइटर ज़रूर होगा। और चैप्टर 45 में है हमारा महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति, जैसे रेड क्रॉस की स्थापना, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की है, ऐसे क्वेश्चन है। प्रमुख लेखक, उनकी पुस्तक। अब यहाँ देखिए पुराने और हिंदी राइटर्स के नाम है, इसीलिए मैंने चैप्टर 46 दे दिया, पहले नहीं दिया था मैंने। अब बाकी ये हिस्सा मैंने कट कर दिया है क्योंकि ये करेंट लेवल का है और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ना के बराबर बनते हैं। तो 46 इसका टोटल PDF हम एक का साथ करके आपको जल्दी ही दे देंगे। एक वीडियो के माध्यम से हम समझाएंगे सारे चैप्टर को, उसका सारा वीडियो का PDF हम आपको दे देंगे, ठीक है। आज के वर्क में आपको विविध से ये सारी चीज़ करने हैं। साउंड में आपको, वॉल्यूम में आपको कमी आ रही होगी, तो अगेन आई एम सो सॉरी, अभी मेरे में एनर्जी की थोड़ी कमी है, थोड़ा आप समझ सकते होंगे। इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर हम 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 दे रहे हैं। ये हम दे रहे हैं आप लोगों को क्राउन से। क्राउन में इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लिखा हुआ है और मैंने बहुत इसको कम कर दिया है, मतलब कम क्या, काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है इकोनॉमिक्स के हिस्से को, ठीक है। दिख रहा है, पेन से मैंने टिक मारा है, आपको PDF हम भेजेंगे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। जितना दिया जा रहा है इकोनॉमिक्स के उस हिस्से को उतना कर लीजिए। इकोनॉमिक्स टफ नहीं है। आप सोच रहे हो एक दिन में 4-4 चैप्टर दे दिए, तो उस 4 चैप्टर को मैंने छांट करके बहुत कम कर दिया है, बहुत ही कम कर दिया है। तो बस उस कम हिस्से को आपको कंप्लीट करना है। स्पोर्ट्स का हम ये दे रहे हैं, ये हम बता दे रहे हैं, ये हम क्राउन से दिए हैं। हमारा इकोनॉमिक्स, विविध हमारा ल्यूसेंट से है, और फिजिक्स भी हमारा ल्यूसेंट से है, और ये हमारा एडुटेरिया से है करेंट, और स्पोर्ट्स हमारा ल्यूसेंट से है। जहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है वहाँ से हम दे रहे हैं। कोई भी चीज़ जहाँ सही से लिखा हुआ है वहाँ से उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें क्राउन में कम कर दिया गया है जो होना नहीं चाहिए था। तो स्पोर्ट्स को हम ल्यूसेंट से दे रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी आज के वर्क में हम रिवीजन दे रहे हैं कि आज इसको रिवीजन कर जाइए, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहें तो पहले से रिवीजन कर चुके हैं तो भी कोई बात नहीं है, आज इस सारे वर्क को कर लीजिएगा, या समय मिले तो इंडियन ज्योग्राफी को आप रिवीजन कर लीजिएगा। टेस्ट आपको डेली देना है। टेस्ट में रिज़ल्ट अभी भी अगर 60 आ रहा है कोई बात नहीं है, 10 नंबर और बढ़ाना है, 10 से 15 नंबर पे मेहनत करना है, तो बस उसका ध्यान रखिए, उतना हो जाएगा, रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। तो टेस्ट आपको OMR सीट पे देना है, डेली ऑफलाइन देना है, ऑनलाइन टेस्ट नहीं देना है। OMR सीट पे हाथ बैठाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में जाके आपको वही करना है, क्योंकि वहाँ पता रहे कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं वो आपका टाइमिंग कम हो रहा है कि नहीं। अगर कम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे एग्ज़ाम में भरोसा रहेगा कि OMR सीट पे हम आधा घंटा लेते हैं, एग्ज़ाम में मेरे पास 1.5 घंटा है, ठीक है। तो OMR सीट पे हाथ बैठाइए। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।